अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इमरान सरवर और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सब लोगों को खुश आमदेद। हर साल की तरह इस साल भी 31 मई 2024 को तंबाकू नोशी और तंबाकू की काश्त के मुज़र असरात के हवाले से WHO की तरफ से दिन जो है वो सेलिब्रेट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। और इस दिन बहुत सारे सेमिनार मुनक्किद किए गए जिसमें तंबाकू नोशी और तंबाकू खोरी के सेहत के ऊपर मुज़र असरात को डिस्कस किया गया, लोगों को आगाही दी गई और तंबाकू की काश्त से हमारे माहौल और इकोसिस्टम के ऊपर जो मुज़र असरात मुरतब होते हैं उनके बारे में भी दुनिया को आगाह किया गया। आज इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि तंबाकू की काश्त से हमारी जमीन के ऊपर, हमारे माहौल के ऊपर और हमारे इकोसिस्टम के ऊपर कौन से मुज़र असरात मुरतब होते हैं जिससे कि हमारी जमीन किस तरीके से मुतासिर होती है। तो इन मुज़र असरात को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से दरखास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि लोगों तक भी ये मालूमात पहुंच सकें। तो आइए अब मैं डिस्कस करता हूं कि तंबाकू की काश्त से हमारे इकोसिस्टम या माहौल के ऊपर कौन से मुज़र असरात मुरतब होते हैं। ये मुज़र असरात जो हैं इनको समअप किया जाए तो दो कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहला जो मुज़र असर है जो तंबाकू की काश्त से हमारे माहौल के ऊपर होता है उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। हर साल तकरीबन 35 से 36 लाख हेक्टेयर जमीन के ऊपर तंबाकू काश्त किया जाता है। तंबाकू की काश्त एक बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है और जो लोग तंबाकू की काश्त करते हैं वो लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जमीन के रकबे के ऊपर तंबाकू की काश्त की जाए। इसलिए हर साल तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर जंगलात काट दिए जाते हैं। जब जंगलात काटे जाते हैं तो उस जमीन के ऊपर तंबाकू की काश्त की जाती है ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल किया जा सके। तो पहला जो नुकसान है वो हमारे माहौल के ऊपर वो है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कमी या जंगलात की कटाई जो कि तंबाकू की काश्त के लिए की जाती है। दूसरा जो बहुत ही बुरा असर हमारे माहौल के ऊपर तंबाकू की काश्त की वजह से होता है उसे हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, जिसका मतलब है जमीन का बंजर हो जाना या कि जमीन का सहराई जमीन में तब्दील हो जाना। इसको मैं कुछ यूं एक्सप्लेन करता हूं कि तंबाकू की काश्त जब मुतवातिर किसी जमीन के ऊपर की जाती है तो उसकी काश्त के दौरान बहुत सारी कीमियावी खादें और केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से उस जमीन की जरखेजी आहिस्ता आहिस्ता तंबाकू की मुतवातिर काश्त से कम होती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो जमीन बंजर हो जाती है और बिल आखिर सहराई जमीन में तब्दील हो जाती है। और हम जानते हैं कि सहराई जमीन में फिर जो दीगर फसलें हैं जैसे कि गंदम है, चना है, मकई है, दालें हैं, दीगर ज़रिए अजनास हैं वो नहीं उगती, जिसकी वजह से ये एक बहुत शदीद नुकसान होता है हमारे माहौल को। तो दो ये बहुत ही अहम मुज़र असरात हैं जो कि मुतवातिर और ज्यादा बड़े पैमाने पर तंबाकू की काश्त से हमारे माहौल के ऊपर मुरतब होते हैं। एक है जिसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई या जंगलात की कमी, और दूसरा है डेजर्टिफिकेशन यानी कि जमीन की जरखेजी का कम हो जाना, बंजर हो जाना और फिर सहराई जमीन में तब्दील हो जाना। उम्मीद है आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा और आप लोग ये जान गए होंगे कि तंबाकू की काश्त हमारे माहौल और हमारे इकोसिस्टम के ऊपर किस तरीके से बुरे असरात छोड़ती है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।